हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्रिविन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम जायन को देखते हैं जो कि अपने टर्मिनल पर कुछ चेक कर रहा था। इसे देखते हुए वो साय करके सोचने लगता है कि क्या सच में मुझे पूरे 3 मंथ तक क्लोज कॉम्बैट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक से मिलिट्री ने उसे ये ऑर्डर क्यों दे दिया। वहाँ खड़ा इसी सोच में गुम था कि इतने में अचानक से ही मार्क आकर पीछे से जोर से पकड़कर बड़ी सी स्माइल करके बोलता है, हे ज़ोयान। उस दिन तो मैंने लिटिल किड को पूरी तरह से डरा दिया होगा ना। जरा देखो तो मेरी बॉडी पर अभी भी वो निशान है। मार्क तो इस टाइम बिल्कुल ही हेल्दी लग रहा था क्योंकि उस एंटीडोट की वजह से वो पूरी तरह से हील हो चुका है। तरफ ज़ोयान तो अचानक से माँ के ऐसा करने की वजह से काफी ज्यादा चौंक गया था और फिर उसकी तरफ देखते हुए ऑकवर्डली स्माइल करके बोलता है, तुम तो अभी भी बिल्कुल पहले जितना ही स्ट्रॉन्ग हो। इसे देखकर तो लग रहा है कि तुम पूरी तरह से रिकवर हो चुके हो। इस पर मार्क बोलता है, वैसे जितना मुझे लगा था सेंट्रल साइंस अकेडमी के लोग इतने भी यूजलेस नहीं हैं। मैंने सुना कि उन्होंने बस 3 घंटे में ही इस वायरस का एंटीडोट बना दिया। अब तो सच में मैं उन्हें एडमायर करने लगा हूँ। मार्क ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो वायरस ज़ोयान ने बनाया है। लेकिन ज़ोयान की आइडेंटिटी हाइड रखने और उसे सेफ रखने के लिए उन्होंने ये रूमर्स फैला दिए थे। लेकिन असल में तो ज़ोयान को भी इस बारे में नहीं पता था, जिस पर वो काफी ज्यादा चौंकते हुए सोचने लगता है कि क्या कहा सेंट्रल साइंस इंस्टीट्यूट। देखा जाए तो मैं खुद भी उस इंस्टीट्यूट का एक रिसर्चर ही हूँ, लेकिन वो मैं अकेला ही था जिसने एंटीट्यूट बनाया है, न कि उन सभी ने। इससे पहले कि वो ये बात माँ को क्लियर कर पाता, कर्नल रेवन वहाँ आकर उसे चुप रहने का इशारा करते हैं कि ये बात उसे माँ को नहीं बतानी। इसे देख कर पहले तो वो थोड़ा चौंक गया था, लेकिन जल्द ही उसे पूरी सिचुएशन समझ आ जाती है कि मिलिट्री उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ही ऐसा कर रही है। इसी वजह से उन्होंने बस मेरी रिसर्च को पूरे साइंस इंस्टीट्यूट के रिसर्च बता दिया है ताकि मेरी जान को खतरा ना हो। इतने में मेजर यन उसकी तरफ कुछ फेंकते हुए बताता है कि आज के बाद से मैं तुम्हारा क्लोज कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर हूँ। ये सोच कर कि तुम अच्छा करने का ट्राई कर रहे हो, फिर भी मैं तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं करूँगा, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर ज़ोयान तो काफी ज्यादा चौंकते हुए उनसे पूछने लगता है कि क्या कहा, आप मेरे इंस्ट्रक्टर हैं। इस पर वो साइड आई से उसकी तरफ देखते हुए पूछते हैं कि आखिर ये कैसा रिएक्शन हुआ, क्या मेरे जैसा एक लेफ्टिनेंट तुम्हारा टीचर नहीं हो सकता। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि ज़ोयान ने ऐसा क्यों बोला होगा। बल्कि इस बात पर ज़ोयान थोड़ा घबराते हुए रिप्लाई करता है, वो बस मुझे ये लगता है कि आपको मुझे टीच करने से बस आपका टाइम ही वेस्ट होगा। कर्नलियन बोलते हैं, मिलिट्री ने मुझे तुम्हें ट्रेन करने का ऑर्डर दिया है कि एट लीस्ट पूरे 3 मंथ में तुम 2 या 3 ज़ॉम्बी से अकेले फाइट करने के काबिल बन जाओ। कि टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैंने तुम्हें ट्रेन करने का सबसे फास्ट रास्ता चूज किया है। ये बोलते हुए वो एक डोर को ओपन कर देते हैं। जैसे जैसे डोर ओपन होता है, अंदर से काफी तेज आवाजें आने लगी थी, जिसे सुनकर ज़ोयान तो फौरन ही काफी ज्यादा फोकस्ड होकर खड़ा हो गया था कि वो आवाजें एक ज़ॉम्बी की थी जो कि डोर ओपन होते ही काफी तेजी से बाहर निकलकर उनकी तरफ आने लगता है। दूसरी तरफ कर्नलियन तो बिल्कुल नॉर्मली उसे इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं कि याद रखना, ज़ॉम्बीज़ भी ह्यूमन जैसे ही होते हैं, जॉइंट्स इनके सबसे वीक पार्ट हैं। लेकिन शायद ही ज़ोयान ने उसकी ये बातें सुनी हो, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो ज़ॉम्बी की तरफ ही था, क्योंकि एक जिंदा ज़ॉम्बी देखकर वो पूरी तरह से घबरा चुका था। लेकिन दूसरी तरफ ये देखकर माँ को तो काफी मजा आता है। वो हंसते हुए फौरन ही उसके सामने से हट चुका था और उसकी नी पर एक किक मारकर उसे नीचे गिरा देता है कि मैं तुम्हारा कोई खाना नहीं हूँ। उन दोनों ने तो नॉर्मली ज़ॉम्बी से डील कर लिया था, जैसे कि यह उनके लिए छोटी सी बात हो। लेकिन दूसरी तरफ तो बेचारा ज़ोयान तेजी से चिल्लाते हुए अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बी से दूर भाग रहा था और ज़ॉम्बी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे। उसने ज़ॉम्बी से बचने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी, जिसे ऐसा करते देखकर मेजर यन बोलते हैं, इतने डरपोक हो तुम्हें तो इतने भी हिम्मत नहीं कि तुम एक ज़ॉम्बी से 1-on-1 फाइट कर सको। लेकिन दूसरी तरफ तो एक ज़ॉम्बी से ही बचना ज़ोयान के लिए बहुत मुश्किल था। फिर ज़ोयान भी थोड़ी हिम्मत करते हुए ज़ॉम्बी की तरफ मुड़ता है। मैं ऐसे ही हमेशा ज़ॉम्बी को देखकर भाग नहीं सकता, मुझे कुछ तो करना होगा। इस
टाइम जायन के हाथ में कर्नल यन की दी हुई वही चीज थी जहाँ पर एक बटन दबाने से वो एक लंबी सी स्टिक में चेंज हो जाती है। इस टाइम वो काफी ज्यादा डरा हुआ था और आज से पहले उसने किसी भी ज़ॉम्बी से फाइट नहीं की थी। इसी वजह से उसे यही लग रहा था कि वो जीत नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके ज़ॉम्बी को एक जोरदार हिट लगा देता है। लेकिन ये हिट तो ज़ॉम्बी के लिए कुछ भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे स्टिक ने बस उसे टच किया हो, जिसे देखकर जायन तो पूरी तरह से चिल्लाने लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। अभी मर काफी तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था। वो ऑलमोस्ट उसे अटैक करने ही वाला था कि इतने में पीछे से मेजर यन उसके नी पर हिट करके उसे गिरा देते हैं। उन्होंने तो उस पर पैर रखकर उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था और जायान से बोलते हैं अगर तुम बस एक ही स्ट्राइक में इन्हें नहीं मार पा रहे तो इनके जॉइंट्स पर एम करो, एल्बो और नी पर अटैक करके तुम इनकी स्पीड स्लो कर सकते हो। और साथ ही ज़ॉम्बी को किक मार के खुद से दूर कर देते हैं कि चलो अब दोबारा से स्टार्ट करो। में कर्नल बर्टन भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उसकी ऐसा करने पर सीरियसली बोलते हैं यन तुम्हें तो बिल्कुल भी सब्र नहीं है, यानी कि तुमने इसे तेजी से ट्रेन कराने के लिए इस पर ज़ॉम्बी ही छोड़ दिया। कर्नल की वॉइस सुनकर जायन फौरन ही मुड़ते हुए उनकी तरफ देखने लगता है, ऐसे कि वो उन्हीं का ही वेट कर रहा हो। इस पर मार्क भी अब उसे बोलने लगता है कि एग्जैक्टली बिल्कुल शुरुआत से ही ज़ॉम्बी का सामना करवाने से तुम मुझे कुछ भी नहीं सिखा पाओगे। ऐसा करने से बस तुम दोनों की एनर्जी ही वेस्ट होगी। सुन के कर्नल यन साय करते हुए बोल देता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। कर्नल बर्टन जायन की तरफ मुड़ते हुए बोलते हैं कि चलो सबसे पहले बेसिक चीजों से शुरुआत करते हैं, जिस पर जायन तो कंफ्यूजिंगली उनकी तरफ देखने लगा था। कर्नल बर्टन तो खुद से ही उसे टीच करने लगे थे कि मैं तुम पर अटैक करूंगा, तुम्हें बस मेरे अटैक को डॉज करना है, साथ ही साथ अपना बेस्ट ट्राई करना है कि तुम मेरी नी और एल्बो के जॉइंट पर अटैक कर पाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये बोलकर वो काफी तेजी से जायन की तरफ बढ़ने लगे थे। ये देख के जायन तो काफी ज्यादा चौंकते हुए बस वहीं पर ही फ्रीज हो जाता है। वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता, जिस पर कर्नल बर्टन उसके बिल्कुल पास आकर बोलते हैं हम तो बिल्कुल भी फोकस नहीं लग रहे। दोबारा से करते हैं, अब ध्यान से देखना कि मैं कैसे मूव करता हूँ ना, सारा नॉलेज यूज करके ये जज करो कि मैं अपनी फोर्स को कैसे यूज करता हूँ और कैसे बिल्कुल एक बैलेंस बनाकर अटैक करने के लिए थ्रो करता हूँ। इनकी ये बातें सुनकर यन मार्क से बोलता है कि हे मार्क, जब हम ट्रेनिंग करते थे तब भी बॉस ने कभी इतनी बातें नहीं की थी ना। पर मार्क बोलता है कि शायद ऐसा इस वजह से है कि जायन काफी ज्यादा वीक है और कर्नल उसे ट्रेन करना चाह रहे हैं। ओह हमारा इनोसेंट मार्क, जिसे कि जरा सा भी आइडिया नहीं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं डेस्परेटली ये देखना चाहती हूँ कि जब इसे कर्नल और जायन के बारे में पता चलेगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा। माँ का ये रिप्लाई सुनकर कर्नल यन भी अब उसे टोन मारते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे आईक्यू लेवल से ये साफ पता चल रहा है कि तुम हमेशा ही एक लेफ्टिनेंट रहोगे, जबकि दूसरी तरफ मैं एक लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ, यानी कि मेरा आईक्यू लेवल तुमसे ज्यादा है। बात पर मार्क तो काफी ज्यादा चिढ़ है। दूसरी तरफ हम जायन और कर्नल बर्टन को देखते हैं जो कि एक साथ फाइट कर रहे थे। जायन पूरी फोर्स के साथ कर्नल पर अटैक करता है, लेकिन कर्नल ने तो बिल्कुल नॉर्मली पीछे हटते हुए अटैक को डॉज कर लिया। उल्टा उसी का हाथ पकड़ कर पीछे की तरफ मरोड़ते हुए वॉल के साथ पिन कर देते हैं कि जायन तुम्हारी स्पीड काफी स्लो है, वैसे फाइट करते हुए तुम्हें सांस लेने का भी मौका नहीं मिलेगा। ऐसा करने से बस तुम उन्हें मौका दोगे कि वो तुम्हारे टुकड़े कर दें, न ही वो तुम पर अटैक करने का एक भी चांस मिस करने वाले हैं। फिर उसे छोड़कर मुड़ते हुए बोलते हैं कि अगर तुमने ये चीज ठीक ना की तो मैं खुद से ही तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उसी तरफ जाया ने तो अपना आर्म पकड़ लिया था और वो पूरी तरह से हारने लगता है, क्योंकि अभी अभी उसने अपनी पूरी फोर्स यूज की थी। वो अपने घुटनों पर हाथ रखकर गहरी सांस ले रहा था कि इतने में कर्नल बर्टन उसके सर पर टावर रख देते हैं। कि आज के लिए इतना काफी है, अब बस कर दो। जिस पर जायन टावर को पकड़ने के लिए अपना हाथ ऊपर करता है, लेकिन उसका हाथ तो कर्नल बर्टन के हाथ के साथ टच हो गया था। अचानक से ऐसा होने की वजह से वो काफी ज्यादा चौंक गया था और साथ ही घबराने भी लगता है कि क्या मैं पागल हो चुका हूँ, मैंने अनकॉन्शियसली हान के हाथ को कैसे टच कर लिया।
वही इस टाइम हाइन मेरे हाथ को तोड़ने का तो नहीं सोच रहे, लेकिन दूसरी तरफ तो कर्नल हाइन बर्टन अपना हाथ हटाने की बजाय काफी गौर से अपने दोनों के हाथों को एक साथ देखने लगते हैं। जायान, तुम्हें वरिड होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कर्नल बर्टन तो तुमसे काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं। तो गाइस, कौन कौन मेरी बात से एग्री है? इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।